हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉप 20 लेटेस्ट नेशनल न्यूज जो कि आने वाले अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बार आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हमें कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो जाइए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो द very first important topic for the month of August was India's first international bullion exchange has been inaugurated। Yes, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में यहाँ पर जो है ना गांधीनगर में, तो वहां पर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है लॉन्च किया हुआ है। हम सभी को भी पता है कि बुलियन इज एक्चुअली वर्ड रिलेटेड विद द प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये इंडिया का सबसे पहला इस तरीके का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा। तो विद दिस व्हाट विल हैपन, टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें गोल्ड के प्राइसिंग्स में इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलेगा और दूसरा, गोल्ड के प्राइसेस सेट करने के लिए भी इंडिया जो है वो क्रूशियल सा रोल प्ले करेगा। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली सभी की निगाहें ज्यादातर इस तरीके के स्टॉक मार्केट्स पर भी होती हैं। तो ये बुलियन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हमारे लिए नो डाउट बहुत ही एक एडेड एसेट की तरह ये काम करने वाला है। सो मूविंग एट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वाज तिरंगा उत्सव हमने सेलिब्रेट किया। अगस्त का पूरा महीना ज्यादातर हर घर तिरंगा कैंपेन, तिरंगा उत्सव, ये सभी चीजें हमने ज्यादातर सेलिब्रेट की क्योंकि इंडिया सेलिब्रेटेड 75th इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 76th इंडिपेंडेंस डे एंड वी कंप्लीटेड 75 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो तिरंगा उत्सव जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था टू सेलिब्रेट एंड ऑनर पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे ट्राई कलर फ्लैग को पहली बार डिजाइन किया हुआ था। तो उनका 146th बर्थ एनिवर्सरी था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये तिरंगा उत्सव जो है वो मनाया गया था एज अ ट्रिब्यूट टू पिंगली वेंकैया जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी उनके ऑनर में रिलीज किया गया था, जो कुछ भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए हुए थे। एंड ऑन द सेम डे हर घर तिरंगा एंथम और वीडियो भी रिलीज किया गया था। एंड मूविंग एट द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी महीने हमने देखा कि 5G के स्पेक्ट्रम बिड्स भी जो है वो किए हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वालों ने, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करता है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियोस पर बनाया हुआ है, मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उस वीडियो को देखें। तो रिलायंस ने यहाँ पर 80% से भी ज्यादा जो है ना वो बिड अक्वायर यहाँ पर किया हुआ है। तो हाफ ऑफ ऑल द एयरवेव्स जो कुछ भी थे वो पूरे सोल्ड हो चुके हैं। तो लगभग 88,000 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली रुपीस को जो है रिलायंस ने ये बिड टॉप की हुई थी और हमने बाद में भी न्यूज चैनल्स में फॉलो किया हुआ था। इवन रिसेंटली रिलायंस ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में भी बताया कि भाई एंड ऑफ दिसंबर पूरे देश भर में हमें 5G के सर्विसेज देखने को मिलेंगे एंड बाय दिवाली टॉप मोस्ट सिटीज जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में हमें 5G के सर्विसेज देखने को मिलेंगे। And recently Suresh N. Patel was also sworn in as सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर सीवीसी जिसे हम कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। संतानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर 1964 में से एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उसे स्टैट्यूटरी पावर्स उस वक्त नहीं दिए गए थे। तो स्टैट्यूटरी पावर्स उसे 2003 में दिए गए थे। सो इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो करप्शन से डील करते हैं पूरे सरकार में, यानी कि गवर्नमेंट मिशनरी को देखने के लिए। तो सुरेश एन पटेल साहब ऑलरेडी विजिलेंस कमिश्नर थे, तो उन्हें प्रमोट करके चीफ सेंट्रल विजिलेंस जो है वो बनाया गया या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पोस्ट उन्हें दिया गया था। तो उनकी भी शपथ ग्रहण हमने इसी महीने देखा हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी का भी हमने इसी महीने में इलेक्शन देखा हुआ था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका भी शपथ ग्रहण इसी महीने में हुआ था। एंड नेचुरल गैस एंड प्राइमरी एनर्जी मिक्स बाय 15% बाय 2030। भारत सरकार ने क्लैरिफाई किया हुआ था कि प्राइमरी एनर्जी मिक्स, देखिए मैंने कई बार आपको लेक्चर्स में भी बताया कि एक स्पेसिफिक कंट्री में एनर्जी के कंपोनेंट्स वहां पर किस किस तरीके से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। इंडिया में तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60 to 65% थर्मल एनर्जी पर ही हम डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल गैस का मिक्स उस प्राइमरी एनर्जी मिक्स में बहुत ही कम है। एज ऑफ नाउ 6.3% ही है। तो सरकार चाहती है कि उसे बाय 2030 15% को हम पुश करें। एक अच्छी बात यह होगी कि हम जो है ना वो ज्यादातर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी पालेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही इको फ्रेंडली भी माना जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के स्टेशंस भी इस साल बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 4031 सीएनजी स्टेशंस जो है वो ऑथराइज किए गए हैं सिर्फ इस साल के लिए।
एंड रिसेंटली वी हैव आल्सो सीन नीति आयोग ने अपने 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है वो रखी हुई थी। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जहां पर हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट जनरल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे चेयर किया हुआ था। तो न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में से रखा गया था और वहां पर नए कोलैबोरेशन के लिए, नए कोऑपरेशन के लिए खासकर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच डिस्कशन किए गए थे और कई अलग अलग एजेंडास यहाँ पर डिस्कस किए गए थे, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अचीविंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स, पल्सेस, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड अर्बन गवर्नेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बहुत ही तारीफ की हुई थी सभी स्टेट्स की, खासकर जो कोविड के टाइम फ्रेम में उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट किया हुआ था। एंड इंडिपेंडेंस डे के कपल ऑफ डेज पहले ही हमने इसे देखा हुआ था कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि एक्सपेरिमेंटल लॉन्च करने वाला था इसरो, एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-02 को ये लॉन्च करने वाले थे, जिसे सक्सेसफुली लॉन्च होना था वो नहीं हुआ। थोड़ी बहुत ट्रैजेक्टरी इसकी मिस हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्मॉल सैटेलाइट भी ये कैरी कर रहा था, आजादी सैट। इसकी खासियत ये थी कि स्पेस किड्स इंडिया एक स्टूडेंट टीम ने इसे बनवाया हुआ था, जहां पर 750 यंग गर्ल्स इसका हिस्सा बने हुए थे, जो कि 75 अलग अलग रूरल गवर्नमेंट कॉलेजेस से वो आ रहे थे। तो अपने मेडन लॉन्च में ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हुआ था। इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट में जाने के बजाय वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसे लॉन्च किया गया था। सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल रीजंस दिस लॉन्च वाज एक्चुअली फेल्ड। आगे बढ़ने से पहले एक और बार आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। आपको यहाँ पर ओएआर टेस्ट, पीपीडीटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और एसएसबी ट्रेंड्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और यहाँ पर आपको मंथली और ईयरली एक्सेस के प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट्स इन एशिया, दैट इज ड्यूरांड कप का 131st एडिशन भी लॉन्च किया गया था। इसे दरअसल एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि 1888 में इसका पहला एडिशन खेला गया था। तो इस बार यूनिकनेस इसकी ये है कि 3 स्टेट्स मिलकर इसे होस्ट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। सो ये 16 अगस्त को ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और ये 18 अक्टूबर तक चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 11 और एडिशनल रामसार साइट्स हमने जस्ट अ डे बिफोर इंडिपेंडेंस डे ऐड किए हुए थे टू टेक दैट नंबर टू 75, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विद दिस टोटल 75 साइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स अंडर द रामसार कन्वेंशन। मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, 1971 में रामसार ईरान में एक सिटी है जहां पर ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ट्रीटी जो है वो साइन की हुई थी। हर साल हम फरवरी 2 को इंटरनेशनल वेटलैंड डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। तो विद दिस 75 sites, a total area of 13,26,677 hectares are under the protected region. Those are under the Ramsar sites. तो नए एडिशन में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1 एडिशन किया हुआ था। एंड विद दिस तमिलनाडु हैज बिकम द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स, दैट इज 14, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश which has got 10 sites. And apart from that, India has unveiled first saline water lantern. Yes, खारे पानी से चलने वाली लैंटेन हमने पहली बार यहाँ पर इजाद होती हुई देखी हुई थी। सागर अन्वेषिका जो कि कोस्टल रिसर्च वेसल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंडर ये काम करता है। तो वहां पर जितेंद्र सिंह जी ने इस सैलाइन वाटर लैंटेन को अनवील किया हुआ था। तो ये स्पेशली डिजाइंड एलईडी लैंप जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो कोस्टल फोक्स में फिशरमैन वगैरह रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मदद में आने वाली है, क्योंकि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है पूरी दुनिया में। 7,500 किलोमीटर का बड़ा कोस्टल लाइन हमारा है। तो इसे रोशनी एलईडी लैंप्स हमने नाम दिया हुआ है। तो इससे ईज ऑफ लिविंग भी लोगों का अच्छा खासा हो जाएगा और प्रधानमंत्री का जो उज्ज्वला स्कीम है, पीएम उज्ज्वला स्कीम, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा हमें सप्लीमेंट और इम्पीटियस देखने को मिल जाएगा। And this was the month when we celebrated the 76th year of independence. याद रखिएगा, we have completed 75 years and this is the 76th day of independence we are celebrating. So for the next 25 years, यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के अमृत काल तक क्या क्या विजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देना चाहते थे, उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। और सबसे हाईलाइट यहाँ पर 5 प्लेजेस, पंचामृत जिसे हम कह रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात किया हुआ था। और सभी 130 करोड़ इंडियंस को उन्होंने यही कहा कि ये 5 अर्पण यानी
यानी कि 5 जो प्लेजेस हैं वो सभी ले सकें तो इंडिया नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जरूर बन सकता है। और कई बातें भी वहां पर की गई थी वुमेन के रिस्पेक्ट के बारे में, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, करप्शन को एंड करने के लिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स वगैरह को एंड करने के लिए भी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज नो डाउट फोकस ऑन पंचार्पण, जो 5 प्लेजेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया का हर नागरिक ले। सबसे पहला, टू एस्पायर बिग एंड डेवलप इंडिया। सेकंड, इज ऑल द अरेज ऑल द ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड, कि हम किसी के नीचे हैं। थर्ड, टेक प्राइड इन इंडियाज लेगेसी। फोर्थ, फोर्ज यूनिटी बिकॉज इट इज आवर स्ट्रेंथ, यस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फिफ्थ वन, फुलफिल्स वंस ड्यूटी फ्रॉम द कॉमन मैन टू दोज इन पोजीशन। सभी अपना अपना काम सही तौर पर करेंगे, ड्यूटी निभाएंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। एंड सिमिलरली प्रोजेक्ट चीता की बात की गई थी, लॉन्च अभी नहीं हुआ था। रिमेंबर पिछले महीने हमने देखा हुआ था कि नमीबिया के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ था, जहां पर चीता जो कि इंडिया में 1954 में ही एक्सटिंक्ट हुए थे, हद से ज्यादा हंटिंग उनकी की जा रही थी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता जो कि ऑन लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर होगा, उसी के लाइन्स पर प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च करने की भी यहाँ पर बात की जा रही थी। तो फिर से चीतास को हिस्टोरिकली जिस रीजन में वो पाए जाते थे इंडिया के, वहां पर वापस से उन्हें रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो कुछ भी गाइडलाइंस होंगे उन्हीं को फॉलो करके इन्हें फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वालों ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जैसा ही वो आएंगे, अभी स्पेसिफिक डेट हमें नहीं दिया गया, लेकिन जैसा ही उन चीतास को यहां पर इंट्रोड्यूस करने की बात की जाएगी तो उन्हें पहले क्वारंटाइन में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी इंडिया के वाइल्ड लाइफ में उन्हें रिलीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से कोई नई बीमारी वो यहां पर लाकर किसी जानवरों को ना फैला दे। तो अपार्ट फ्रॉम नमीबिया, साउथ अफ्रीका के साथ भी हमारे इस तरीके के टॉक्स जो है वो चल रहे हैं फॉर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। And Goa has become the first, Har Ghar Jal certified state, and in the Union Territories category, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have become the first such union territory. तो खासियत यहाँ पर यह है कि जितने भी ग्राम सभा के वहां पर विलेजेस वगैरह थे और जो कोई भी लोग वहां पर रहते थे, उन्होंने यूनानिमसली रेजोल्यूशंस पास किए हुए हैं कि हर घर हमारा जल आ रहा है। तो जल जीवन मिशन कपल ऑफ ईयर से हम देख रहे हैं, 2009 में पहली बार हमने जल जीवन मिशन लॉन्च किया हुआ था कि हर घर को सेफ, खासकर रूरल एरियाज में सेफ टैप्ड और पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर हम देंगे बाय 2024। तो उसी मुहिम में गोवा ने सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर दिखाया हुआ है। तो लगभग 2,63,000 रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ गोवा, 85,000 ऑफ ददर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव सेफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो विद दिस, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, थ्रू दैट मोटो, पहले जब हमने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया हुआ था, ओनली 17% हाउस होल्ड्स ही थे जिन्हें सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ 52% तक हमने उस नंबर को पहुंचाया हुआ है। एंड सिमिलरली जोग्राफिकल इंडिकेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंटली दिए गए थे। मिथिला मखाना को यहाँ पर आप उसका इमेज भी देख सकते हैं। तो एक स्पेशल वेराइटी ऑफ एक्वेटिक फॉक्स नट है, ये खासकर मिथिला रीजन में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो पूरा आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, नेपाल और बिहार का इस पूरे रीजन को मिथिला रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर मिथिला रीजन जो कि कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है, इसे इस बार जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। एंड मूविंग अहेड, पिछले साल हमने यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में दुर्गा पूजा को ऐड करवाया हुआ था फॉर 2021। एंड सिमिलरली इस साल के लिए इंडिया ने रेकमेंड किया हुआ है कि वो गरबा, गुजराती जो फोक डांस है जो कि बहुत ही फेमस है, तो गरबा को इस साल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का दर्जा दिया जाए, उस लिस्ट में नाम दिया जाए। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया हुआ है और मोस्टली यूनेस्को ने भी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया। और नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है यूनेस्को की, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि गरबा नेक्स्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको याद हो तो जनवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पंजाब के दौरे पर गए हुए थे और वहां पर चंद सीरियस से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे। फ्लाईओवर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कार रुकी हुई थी, उनकी कॉन्वॉय कई देर के लिए। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन भी बिठा हुआ था अंडर जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी की कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया हुआ था और वहां पर एक चीज उन्होंने हाईलाइट की कि उस वक्त के फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे, बिकॉज ऑफ हिज फेल्यूर टू टेक रिक्विजिट एक्शन, इस तरीके का एक सीरियस लैप्स हमें देखने को मिला हुआ था। तो जस्टिस एन.वी. रमणा जी हेड कर रहे थे उस बेंच को जहां पर इसे रिपोर्ट दिया गया था और फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए।
एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वाज इंडिया का सबसे पहला अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन जो है वो भुज के रीजन में गुजरात में लॉन्च किया हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसे इनॉग्रेट किया। तो ये पहला इस तरीके का यूनिक अर्थक्वेक मेमोरियल है जहां पर 12,000 लोगों के नाम चुनवाए गए हैं, क्योंकि 12,000 लोगों के नाम पूरे वॉल्स वगैरह में वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि भुज का जो अर्थक्वेक आया हुआ था जनवरी 26 तो 2001 को, लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 12,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अनऑफिशियली कई बार ये कोट किया जाता है कि नंबर लगभग 20,000 के आसपास था। And Justice UU Lalit took over as the 49th Chief Justice of India. Yes, Justice NV Ramana जी जो कि 40th Chief Justice of India थे, he got a very grand farewell और वो इसी महीने रिटायर हुए। और जस्टिस UU ललित जी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हमारे चीफ जस्टिस होंगे। He will be only for 74 days। तो क्रिमिनल लॉ में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और बॉम्बे हाई कोर्ट में टिल 1985 तक उन्होंने काम किया और 1986 में दिल्ली को वो मूव हुए। एंड सिमिलरली इसी महीने हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे 8 साल कंप्लीट किए हुए हैं। 85 अगस्त 2014 को हमने नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी को बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनाए, ये मुहिम हमने चलाई हुई थी। तो ये भी पूरे 8 साल कंप्लीट हुए हैं। तो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 46.25 करोड़ बेनिफिशियरीज इस प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं, जो कि 1.73 लाख करोड़ रुपीस के आसपास यहां पर ट्रांसैक्शंस किए गए हैं स्पेसिफिकली ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर हम बात करें तो 56% जनधन अकाउंट होल्डर्स जो है वो वुमेन है, 67% जनधन अकाउंट होल्डर्स रूरल और सेमी अर्बन एरिया से हैं और 31.94 रुपए कार्ड्स हमने ऑलरेडी इशू किए हुए। सो इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। एंड फाइनल टॉपिक फॉर दिस मंथ वाज नीरज चोपड़ा ने अगेन भाले गाड़े हुए हैं, झंडे भी गाड़े हुए हैं। तो नीरज चोपड़ा हैज वन लॉसियान डायमंड लीग, सो के अपना पर्सनल बेस्ट वन ऑफ द 89.09 मीटर्स उन्होंने फेंका हुआ था और इस प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट का टाइटल उन्होंने जीता हुआ है। सो इससे दो चीजें हुई, पहला तो आने वाले महीने में सितंबर 7 और 8 जो डायमंड लीग फाइनल्स चलेंगे ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, उसके लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई हुए हैं एंड ऑटोमेटिकली अगले साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे 2023 उसके लिए भी वो क्वालिफाई हो चुके हुए हैं। तो ये थे टॉप 20 टॉपिक्स नेशनल लेवल के जो कि आपके आने वाले एसएसबी में बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक और बार आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.